25 जून 2025 नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के लिए उड़ान भरता है, जिसमें अमेरिका से कमांडर पैगी विस्टन, हंगेरिया से टिबोर कापू और पोलैंड से विनिस्की विस्की समेत इंडिया के पायलट शुभांशु शुक्ला भी स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। और फिर 28 घंटों की लंबी जर्नी के बाद वो फाइनली 26 जून को शाम के 4:01 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर करते हैं। लेकिन क्यों? आखिर क्या है ये एक्सियम 4 मिशन और इससे भारत के गगनयान मिशन को क्या फायदा मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो इस कहानी की शुरुआत 15 अगस्त 2018 से होती है, जब पीएम मोदी लाल किले से गगनयान मिशन की घोषणा करते हैं। इस गगनयान मिशन के तहत भारत अपने बलबूते पर अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाकर उन्हें सेफली वापस लेकर आएगा। यानी इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव स्पेस में ट्रैवल करना है, जहां माइक्रोग्रेविटी में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च की जा सके जो अर्थ पर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए इसरो को अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स की तलाश थी जो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, जिसके चलते साल 2019 में इंडियन एयरफोर्स के कई सारे पायलट का टेस्ट किया जाता है, जिसमें से 4 पायलट ऐसे सामने निकल कर आते हैं जो इस मिशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। इसमें सबसे पहला नाम ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण का होता है, जिन्हें 3000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फिर ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णा, जो कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है। इसके बाद ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, जो कि एक एक्सपीरियंस फाइटर पायलट और टेस्ट पायलट है। और फिर फाइनली एंट्री होती है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला की, जिन्हें 2000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होने के साथ 10 अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। अब जैसे ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो साल 2020 में इन चारों कैंडिडेट्स को रशिया के कोस्मोनाउट ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है, जहां अगले 1 साल तक उनके एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग शुरू होती है। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई सारे डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला था साइकोलॉजिकल और आइसोलेशन ट्रेनिंग। इसके लिए एस्ट्रोनॉट को कई हफ्तों या महीनों तक बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग एक छोटे से कैप्सूल में रखा जाता था, जहां ना तो कोई फ्रेश एयर होती थी और ना ही सनलाइट, क्योंकि स्पेस में भी सभी एस्ट्रोनॉट को ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, वो भी बिल्कुल अकेले। अब आपका सवाल होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो और भी एस्ट्रोनॉट रहते हैं, तो वो अकेले कैसे रह सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी एस्ट्रोनॉट अपने अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें हार्डली किसी से मिलने का टाइम मिलता है। इसके बाद आती है जी फोर्स ट्रेनिंग, जो कि ट्रेनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल पार्ट होता है, क्योंकि रॉकेट लॉन्च और रिटर्न के समय एस्ट्रोनॉट की बॉडी पर ग्रेविटी का 8 से 9 गुना फोर्स होता है, जिसमें उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो किसी ने उनकी बॉडी पर कई सौ किलो वेट रख दिया हो, और उन्हें अपनी बॉडी ऐसे महसूस होती है कि मानो अभी एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन ज्यादातर फाइटर प्लेन्स के पायलट्स इस टेस्ट को पार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों की पहले से आदत होती है। इस ट्रेनिंग में उन्हें कई घंटों तक स्पिनिंग मशीन में घुमाया जाता है, जहां वो रॉकेट लॉन्च और रिटर्न के समय महसूस होने वाले एक्सट्रीम जी फोर्स को झेलने की प्रैक्टिस करते हैं। इस दौरान उन्हें सही रिदम में सांस लेना और छोड़ना भी सीखना पड़ता है, और इन सब के बाद फाइनली उन्हें कुछ हफ्तों की सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि जब वो स्पेस से वापस धरती पर लैंड हो तो उनका कैप्सूल किसी भी एक्सेप्शन के कारण धरती के किसी ऐसे कोने पर लैंड हो जाए जहां शायद बर्फ ही बर्फ हो या घने जंगल या समुद्र हो। ऐसे में इन एस्ट्रोनॉट को इस तरह के किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि रेस्क्यू टीम के आने तक वो खुद को जिंदा रख सके। अब जैसे ये 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो ये चारों एस्ट्रोनॉट वापस इंडिया आकर बैंगलोर में इसरो के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं, जिस दौरान जुलाई 2023 में इसरो को एक बड़ी कामयाबी हासिल होती है, जिसमें वो सक्सेसफुली एक अबॉर्ट टेस्ट कंप्लीट करते हैं। इसमें किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में क्रू के सेफली एस्केप करने का पैड बनाया गया था, जो रॉकेट लॉन्चर से अलग होकर धरती पर लैंड हो सके। इसके बाद मई 2024 में SSLV D2 लॉन्च व्हीकल का भी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन फिर तारीख आती है 25 जून 2025, जब इसरो अपने 4 तैयार किए गए एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को नासा, स्पेसएक्स और एक्सियम स्पेस के कोलैबोरेटिव मिशन पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं, ताकि वो रियल टाइम ऑपरेशनल एक्सपीरियंस ले सके और इससे भारत के गगनयान मिशन को भी मदद मिल सके। इसके अलावा भारत अपना खुद का भी स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें शुभांशु शुक्ला की स्पेस जर्नी भारत को अपना खुद का स्पेस सेंटर बनाने में काफी मदद कर सकती है। इसके अलावा शुभांशु शुक्ला अगले 14 दिनों तक स्पेस स्टेशन में रहकर एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, कैंसर ट्रीटमेंट और DNA रिपेयर जैसी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे।
तो वहीं इसरो 20 साल के लास्ट तक गगनयान फ्लाइट का पहला टेस्ट करेगा, जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। फिर मिड 2026 में एक और अनक्रूड मिशन परफॉर्म किया जाएगा, लेकिन इसमें ह्यूमनॉइड रोबोट की सेफली लैंडिंग भी कराई जाएगी। और इसके बाद जाकर फाइनली ईयर 2027 में इसरो अपना पहला गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा और फिर वापस उन्हें धरती पर सेफली लैंड कराया जाएगा। अब यूएस, रशिया और चाइना के बाद भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जो अपने बलबूते पर इंसानों को स्पेस में भेजने में कामयाब रहेगा, जो कि किसी भी भारतीय के लिए इससे बड़े गर्व की बात नहीं होगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।